हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तुलसीदास का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ। तुलसीदास का व्याख्या भाग बताऊँ इससे पहले मैं ये भी आपको बता दूँ कि आप सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। और उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा था कि उनका व्यक्तित्व जो है उनके काव्य से कम निराला नहीं है। वह अत्यंत जटिल और बहुत से विरोधों का सामंजस्य है। अब आइए व्याख्या भाग पे। तुलसीदास। तो तुलसीदास के व्याख्या भाग में आप प्रसंग क्या लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उस समय का वर्णन करते हैं जब तुलसीदास की जो पत्नी है रत्नावली अपने मैके चली जाती हैं और वह उनके वियोग को सहन नहीं कर पाते और वह उन्हें लेने के लिए उनके मैके चले जाते हैं। तो निराला जी ने इस पद में तुलसीदास जी के मनोदशा का वर्णन किया है क्योंकि वह उन्हें जो है वह उनकी पत्नी रत्नावली मैके चली जाती हैं। वह आज हो गई दूर तान, इसलिए मधुर वह और गान, सुनने को व्याकुल हुए प्राण प्रियतम के, छूटा जग का व्यवहार ज्ञान। यहाँ पर जब तुलसीदास की पत्नी मैके चली जाती हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है, यही वर्णन इसमें मनोस्थिति में उनके मन की स्थिति का वर्णन निराला जी करते हुए कहते हैं कि जब वह कौन रत्नावली अपने मैके चली जाती हैं उस समय तुलसीदास को रत्नावली के बिना जो है उनका घर जो है सूना सूना सा लगता है। वह आज हो गई दूर तान, सूना लगता है उनके जाने के बाद। जो जैसे जब घर में रत्नावली रहती थी तो वह गुनगुनाती रहती थी, गाने गाती रहती थी। तो वह तान, वह गान, वह जो मधुर गान था रत्नावली का, वह पीछे छूट चुका है। आप शुरुआत कैसे करिएगा कि जब तुलसीदास जी की पत्नी अपने मैके चली जाती हैं, ये सब आपको अपने से भूमिका में लिखना है कि जब तुलसीदास की पत्नी मायके चली जाती हैं तो उस समय तुलसीदास का जो घर है वो रत्नावली के बिना सूना लगता है। वो क्या कहते हैं कि उनके जाने के बाद आज हो गई दूरतान, इसलिए मधुर वह और गान। जो रत्नावली गीत गाया करती थी या जो उनके गाने की तान थी वह उनकी मधुर तान क्या हो गया है, दूर हो गया है, छूट गया है, वह उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। सुनने को व्याकुल हुए प्राण प्रियतम के, तो उनके गीत को सुनने के लिए, उनके उनसे मिलन के लिए वह जो है तुलसीदास का मन व्याकुल हो गया। छूटा जग का व्यवहार गान, मन का ऐसा अनुभव है कि वह सांसारिक ज्ञान को भूल चुके थे। सांसारिक ज्ञान को यह भूल चुके थे कि मतलब उन्हें अभी ससुराल में बुलाया नहीं गया था, फिर भी वह अपने प्रिय पत्नी के वियोग में वहाँ पर जाने को आतुर थे। तो छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को वह भूल चुके थे। पग उठे उसी मग को अजान, और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, उस अनजान रास्ते पर, उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जहाँ पर उनकी पत्नी रत्नावली का घर है। कुल मान ध्यान स्लथ स्नेह दान सक्षम से, वो क्या करते हैं, वह मान, कुल का, मान का, ध्यान का, स्नेह का आदि सब सब कुछ त्याग देते हैं। सब कुछ त्याग कर वह रत्नावली के घर की ओर चल पड़ते हैं। इसमें देखिएगा रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ये रखें। अब दूसरा, मग में पिग कुहरित डाल डाल। दूसरे पे आप आइए, दूसरे पद पर। मग में पिग कुहरित डाल डाल। अब जिस रास्ते पर जो है तुलसीदास जी जा रहे हैं उस रास्ते का ही वर्णन है। तुलसीदास जिस रास्ते पर जा रहे हैं तो मग में पिग कुहरित डाल डाल, उस रास्ते में कोयल, पिक मतलब कोयल, कोयल अपनी मधुर आवाज से कू कू का गायन कर रही है। हरित बिटप सब सुमन पाल, और पेड़ पौधे से जो है, बिटप मतलब हरे हरे पेड़ पौधों से जो है आच्छादित मार्ग में जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो हिलती लतिकाएं ताल ताल पर संस्थित। तो जो सूर्य की किरणें पेड़ों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं
वो कैसी हो गई हैं? ज्योति प्रपात, जब सूर्य की किरणें उन पे पड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब जो है सोने की किरणों के समान लग रही हैं। बहती मधु धीर समीर ज्ञात आलंगित, और लताएँ हवा से हिल रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे धीरे-धीरे जो है हवाएँ नृत्य कर रही हैं और आपस में आलिंगन कर रही हैं। एक बार बस ये आप ध्यान दीजिएगा कि जिस रास्ते पर तुलसीदास जी जा रहे हैं, कोयल अपनी मीठी वाणी में गायन गा रही है और हरे-हरे जो पेड़ों से आच्छादित मार्ग हैं, जो उनकी हिलती हुई लतिकाएँ हैं, उन पर जब सूर्य की किरणें ज्योति प्रपात पड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे सोने की किरणों के समान वह चमक रही हैं और लताएँ हवा से हिलने पर ऐसी लग रही हैं, मानो मंद-मंद वायु के बहने से वह आपस में नृत्य कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं। धूसरित बाल दल पूर्य रेणु लख चारण वारण चपल धेनु आ गई याद उस मधुर वेणु वादन की, वह यमुना तट वह वृंदावन। अब ससुराल जाते समय रास्ते में तुलसीदास जी क्या-क्या अनुभव करते हैं? जब वो आगे बढ़ते हैं तो निराले जी कहते हैं कि धूसरित बाल दल, वहाँ गाँव के कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं तो वो धूल से सने हुए हैं। धूसरित बाल दल, वह धूल से सने हुए हैं और पुण्य रेणु, धूल रेणु मतलब स्वच्छ है। पुण्य रेणु यानी धूल स्वच्छ है। लख चारर वारर चपल धेनु, और वहाँ पर गाय को चराने वाले चपल धेनु चारवाहे भी हैं। धेनु मतलब गाय को चराने वाले चारवाहे भी हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी को क्या याद आ जाता है? आ गई याद उस मधुर वेणु वादन की। श्री कृष्ण की वीणा का बजाना उन्हें याद आ जाता है। उन्हें यमुना का किनारा और वृंदावन की याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि चपला आनंदित यह सघन गगन, बादलों में बिजली चमक रही है। गोपी जन यौवन सोहन तन वह श्री, और साथ ही तुलसीदास जी को गोपियों का यौवन और उनके वन की शोभा, कृष्ण का तन और शोभा सौंदर्य जो भी है, वह सब आकर्षित उन्हें करने लगता है, सब याद आने लगता है। यहाँ पर भी रूपक और अनुप्रास, लगभग हर पद में रूपक और अनुप्रास आ जाता है। अगला, सुनते सुख के वंशी के सुर पहुँचे रत्नधर रमा के पुर, लाख सादर उठी समाज ससुर परिजन की। सुनते सुख के वंशी के सुर, अब तुलसीदास जी रत्नावली के घर पहुँच गए हैं, तो उस समय का वर्णन है। तुलसीदास जी की मनोदशा ऐसी है, सुनते सुख के वंशी के सुर। तुलसीदास जी के मन की दशा कुछ ऐसी है कि उनके मन में सुख की बांसुरी बज रही है और वह मानसिक सुखों की कल्पना करते हुए रत्नधर रमा के पुर, वह अपने प्रिय रत्नावली के घर पहुंच जाते हैं। लाख सादर उठी समाज ससुर परिजन की, जब तुलसीदास जी को लोग देखते हैं तो उन्हें देखकर ससुराल वाले सादर सहित उठकर, ससुर परिजन यानी ससुराल वाले सादर सहित उठकर उन्हें बैठाकर उनका मान सम्मान जो है करने लगते हैं। कुछ जग बतलाए कान कर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी बातों को न देखकर दूसरे के बातों में लोग ज़्यादा मन लगाते हैं, तो जब तुलसीदास जी वहाँ पे घर पहुँच जाते हैं तो अगल-बगल के गाँव वाले क्या बात करते हैं, उसी का ये कहा, कुछ जग बतलाए कान-कान। और कुछ लोग ये कहने लगे कि रत्नावली के पीछे-पीछे तुलसीदास जी भी उनके घर तक आ रहे हैं, और जब ऐसा कहा जाता है तो यह बात रत्नावली के पास भी पहुँच जाती है। सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की, रत्नावली को लेने तुलसीदास जी आए हैं। इस पर उनकी भाभी व्यंग करती है कि पहचान रतन की, रत्नावली का यही रतन, यही पहचान है। वह रत्नावली के बिना नहीं रह पा रहे हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा वह व्यंग करती है। जल गए व्यंग से सकल अंग, चमक चली दृग ज्वाला तरंग, पर रही मौन धर अप्रसंग वह बाला, पति की इस मति गति से मरकर रह गई सुरभि की म्यान अधर वरमाला। अब ये पाँचवां है, आपको आज ये पाँचवां बताती हूँ। अब इसमें अभी तक तुलसीदास जी का वर्णन था, अब रत्नावली का वर्णन है। यहाँ पर पाँचवें पद में रत्नावली का वर्णन है। जल गए व्यंग से सकल अंग,
रत्नावली की मनोदशा का वर्णन किया गया है जब उनकी भाभी व्यंग करती हैं कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह पाएँ और तुम्हारे पीछे-पीछे चले आएँ, तो यह सुनकर रत्नावली का पूरा शरीर जो है ग्लानि भाव से सकल अंग ग्लानि भाव से जो है जलने लगता है। चमकी चल दृग ज्वाला तरंग उनके चंचल नेत्रों में ज्वाला भर जाती है, ज्वाला की तरंग उठने लगती है। पर रही मौन धर वह अप्रसंग बाला, लेकिन समय की परिस्थिति को देखते हुए वह बाला यानी रत्नावली मौन रह जाती है। पति की इस मति गति से मरकर वह सोचने लगती है कि पति द्वारा जो है मर्यादाहीन होकर बातें कही गई है। पति की इस मति गति से मरकर वह सोचने लगती है कि पति के द्वारा मर्यादाहीन बातें कही गई है। इससे रह गई सुरभि की म्यान अधर वरमाला। मतलब कि रत्नावली की मनोस्थिति जो है वो बहुत खराब हो जाती है, वह दुखी हो जाती है, वह अंदर-अंदर जलने लगता है। रह गई सुरभि की म्यान अधर माला, उसके होठ सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं बताया है, सुरभि की म्यान अधर वरमाला, जैसे वरमाला के जो फूल होते हैं, सूख जाते हैं, उसी प्रकार उनके शरीर में यानी रत्नावली के शरीर में फूलित पुष्प भी सूख गए और उनका शरीर जो है क्रोधाग्नि में सूख गया। इसमें भी रूपक अलंकार है। धन्यवाद।